नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी क्लास भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, कल हमने आपके लिए लाया था टॉप 10 या कह सकते हैं टॉप 20 क्वेश्चन कि ऐसे लाए थे कि अगर आप उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, कह सकते हैं 15 से 20 टॉपिक ऐसे हैं जो इंग्लिश में लाए थे कि आप अगर उसे पढ़ लेंगे तो आपको 70 ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक उसी प्रकार कल की तरह आज भी लाया है मात्र कितने टॉपिक, मात्र 15 टॉपिक। बच्चों, अगर आप यहाँ 15 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड में 100 ऑफ 100 कह सकते हैं 70 ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि जितना हम बताएंगे बस आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको न ज्यादा पढ़ना है न तो कम पढ़ना है, क्योंकि आपको इतने ही टॉपिक पढ़ना है और इतने ही टॉपिक में आपको 70 में 70 दिला के जाएगा। तो आज हम देखेंगे क्या क्लास 10 जो कि हिंदी है, जो कि 2024 और 25 यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है। आज हम क्या देखेंगे, मात्र 15 टॉपिक पढ़ना है बस। 100 टॉपिक, 200 टॉपिक, 300 टॉपिक नहीं, मात्र आप 15 टॉपिक पढ़ लीजिए बच्चों। 15 टॉपिक से आप एक चीज ज्यादा आ जाएगा तो हमको बताइएगा सर आपका 15 टॉपिक से ज्यादा आया है, क्योंकि हमने पूरा हिंदी को निचोड़ को खंगोला है, खंगोल के देखा पहले कि बच्चों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो मात्र 15 टॉपिक आपको पढ़ना है और आप क्या कहलाएंगे, आप हिंदी के टॉपर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, आप हिंदी के टॉपर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले हैं 70 में से 70। बस आप यही 15 टॉपिक पढ़ लीजिए, आप कितने नंबर आने वाले हैं, 70 में से 70। क्योंकि हम वादा करते हैं आपसे, अगर आप सिर्फ 15 टॉपिक पढ़ लेते हैं, 15 टॉपिक से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको 70 ऑफ 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, 15 टॉपिक पढ़ लो, पेपर में 100% पक्का आएगा। मैं क्या करता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको बच्चों कि अगर बस आप यही 15 टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको 70 में से 70 आ जाएगा। आइए देखते हैं एक एक करके सभी टॉपिकों को। फिर मतलब कि 15 टॉपिक है ही तो 15 टॉपिक को देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और हाँ बच्चों, हम आपको एक एक टॉपिक करके सभी टॉपिकों को क्लियर कराएंगे। पेपर के कह सकते हैं सितंबर के इसी महीने, सितंबर के महीने में ही आपको यह पूरा क्लियर करा देंगे हिंदी को। तो आइए देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। जैसे कि आप जानते हैं हमें 10 से 15 बहुविकल्पी का नहीं, कम से कम 50 बहुविकल्पी याद कर लेंगे तो हमारे पेपर में 5 नंबर का कह सकते हैं, हो सकता है 10 नंबर का आता हो, तो ये बहुविकल्पी आता है जो 5 नंबर पद्य से रहता है, 5 नंबर गद्य से रहता है। तो यह बहुविकल्पी फंस जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे दिया रहेगा कि अनाम दास का पोथा निम्नलिखित में किसकी रचना है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, दिया रहेगा ना बच्चों। तो इसी में से आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन में टिक लगाना रहेगा, उसे ही कहते हैं बहुविकल्पी। 4 नंबर क्या कहते हैं, आपको कह सकते हैं 5 क्वेश्चन गद्य से आएगा, 5 क्वेश्चन पद्य से आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं बच्चों आप हिंदी के जो गद्य और पद्य बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जो मतलब सबसे आगे दिए रहते हैं, जो की रचनाएं होती हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम आप कुछ नहीं तो कह सकते हैं 40 याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपका पेपर निकल जाएगा, क्योंकि आपको 10 ऑफ 10 यहीं पर मिल जाएगा। फिर आपको क्या पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, जो कि हमने क्या कर दिया है, इसको हमने पढ़ा ही दिया है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, उपसर्ग में हमने चिन्हित कर दिया है। सिर्फ आपको इतने ही उपसर्ग पढ़ने हैं, आ, अन, अधि, अनु, सिर्फ 4 उपसर्ग ही पढ़ने हैं। यही 4 उपसर्ग में हमारे पेपर में पूरे नंबर कहते हैं 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार समास में क्या पढ़ना है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। सिर्फ यही 4 समास पढ़ना है बच्चों, और ज्यादा समास नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने
पूरे कह सकते हैं हिंदी को गहराई से देखा और देखा कि बच्चों के लिए पेपर कई सालों का पेपर का एनालाइज किया, फिर उसमें देखा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ रहा है। तो हमने पाया कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये दोनों समास तो बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ये दोनों कम पूछे जाते हैं, मगर द्वंद्व समास, द्विगु समास ये बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको पहले लिखे हैं। और पर्यायवाची हो गई, जैसे हो गया पर्यायवाची में आकाशीय पर्यायवाची हो गई, जल की पर्यायवाची हो गई, कमल की हो गई, तीर की हो गई, पहाड़ की हो गई, तलवार की हो गई, घर की हो गई, कपड़ा को हो गई, आसमान को हो गई, आकाश कह सकते हैं, इंद्र, सबकी मतलब सुरेंद्र, ये सबकी पर्यायवाची आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिर क्या है, तत्सम और तद्भव है। तत्सम और तद्भव भी आपको पूछेगा कि तद्भव कौन सा है और तत्सम कौन सा है। 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां नंबर, जिस प्रकार आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना रहता है बच्चों, उसी प्रकार हमें संस्कृत व्याकरण भी पढ़ना रहता है। और संस्कृत व्याकरण में कुछ और नहीं पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण सिर्फ सर्वनाम पढ़ लीजिएगा और तत्युग्मत पढ़ लीजिएगा। तत्युग्मत क्या होता है, जिस प्रकार इसमें चिन्हित करना रहता है कि इस, जैसे कि अभी आपको चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा, उसको पढ़ना रहेगा। नंबर 6 वाच्य प्रयोग पढ़ना रहेगा, वाच्य प्रयोग पढ़ना रहेगा। और हमें क्या पता है, वाच्य को परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसको भी पढ़ना रहेगा। हम आपको वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन करवाएंगे एक के बाद, कह सकते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। 7वां नंबर क्या कह रहा है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि आपको ये 20 नंबर का आ सकता है। जैसे कि 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का इसमें से कह सकते हैं कि जैसे 5-5 नंबर का उसमें वो रहेगा, क्या कह सकते हैं कि निबंध, सॉरी जीवन परिचय रहेगा। तो महत्वपूर्ण जैसे मित्रता हो गया, आप इसको पढ़ लीजिए और ममता पढ़ लीजिए, ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिए बस। और बाकी चैप्टर आपको देखना भी नहीं, क्योंकि हमने देखा पेपर में कि इससे हर साल पेपर में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसीलिए इसका वेटेज ज्यादा है पेपर के दृष्टिकोण से। उसी प्रकार 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण, अभी तक हम गद्यांश देखे तो 2024 से 25 बोर्ड के लिए, उसी प्रकार हम महत्वपूर्ण पद्यांश देख लेंगे कहाँ के लिए, 2024 से 25 यूपी बोर्ड बच्चों के लिए, जो कि हमें क्या पढ़ना है, पद पढ़ना है, धनुष भंग पढ़ना है और भक्ति नीति पढ़नी है, स्वदेश प्रेम पढ़ना। बस यही 4 टॉपिक आप पढ़ लेंगे, कह सकते हैं 4 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, तो आपको इसमें भी 10 कह सकते हैं 10 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर मिल जाएगा बच्चों, 10 नंबर मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं लेखक का जीवन परिचय, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कह सकते हैं सिलेबस में यही रोल निभाता है, जो कि आप फ्री के नंबर होते हैं। क्योंकि बच्चों जो हम कविता पढ़े रहते हैं उसमें जो लेखक रहता है उसके जीवन के बारे में तो ही लिखना रहता है। आप डेट लिख दीजिए कब जिंदा हुआ था। एक बात है बच्चों, हम आपको जब जीवन परिचय कराने लगेंगे इतनी बेहतरीन ट्रिक के साथ बता देंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जीवन परिचय पढ़ना है, जो कि कहाँ तक आया है, 19, 20, 21, 22, 23, इसमें तो आया ही है। और विगत 10 वर्षों में भी आया है, 10 वर्षों में भी, पिछले 10 वर्षों तक पेपर को हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि विगत 10 वर्षों से ये लगातार किसी न किसी सेट से पूछ ही रहा है। ठीक उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद तो लगभग 15 सालों से पूछ रहा है। कितने वर्षों से पूछ रहा है, 15 वर्षों से किसी न किसी सेट में हर साल आ रहा है बच्चों। क्योंकि हमारे जो हिंदी का पेपर है इसमें कुछ सीमित ही जीवन परिचय है, जो कि बार बार दोहराया जाता है, जो कि इसमें से कुछ इस जयशंकर प्रसाद किया जाते हैं, कुछ सेट में जयशंकर प्रसाद किया जाता है, कुछ सेट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल किया जाते हैं। तो आइए अब अभी तक हमने किसका देखा, लेखक का देखा। अब आइए हम देख लेते हैं कवि जीवन परिचय। कवियों में भी जीवन परिचय, सूरदास ने तो आप भूलिए नहीं। नंबर 2 तुलसीदास। ये और ये सूरदास और तुलसीदास हम कह सकते हैं 15 सालों में 1 साल का भी गैप इसमें नहीं हुआ है। बस गैप हुआ है तो कोरोना में गैप हुआ है, क्योंकि कोरोना में पेपर हुए ही नहीं थे। उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी का भी ये हुआ है, क्योंकि यह भी प्रायः हर साल ही पूछा जाता है 4 से 5 सेटों में।
बच्चों, जब हम आपको कवि को जीवन परिचय तथा लेखकों का जीवन परिचय कराने लगेंगे तो इतने ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे कि आप उसे पेपर में लिख कर आएंगे तो आपको जो 5 नंबर का रहेगा 5 में से 5 पूरा मिलेगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। 10 टॉपिक हो गया है। अब आइए 5 टॉपिक और बचे हैं, देख लेते हैं आपके हम 5 टॉपिक जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको भी। आइए बच्चों, जो 5 पॉइंट और बचा है हमारा देख लेते हैं। 10 पॉइंट हमने देख लिया है, अब आइए 5 पॉइंट और देख लेते हैं। टोटल हमें 15 पॉइंट ही पढ़ना है अपने यूपी बोर्ड के लिए, जिसमें से हम कह सकते हैं 70 आउट ऑफ 70 ला सकें। तो 70 आउट ऑफ 70 अगर आपको लाना है तो आपको बस 15 टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। 30 नंबर तो आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएगा, और जब 30 नंबर स्कूल तरफ से मिल जाएगा तो हमें सिर्फ 15 टॉपिक ही पढ़ना है। 15 टॉपिक पढ़ कर क्यों हम ना 100 में 100 नंबर ला ले। तो आइए 5 टॉपिक और बचा देख लेते हैं। नंबर 11 क्या है? श्लोक है। जैसा कि आप जानते ही हैं संस्कृत में श्लोक होता है। जैसे नंबर 1 में हमें क्या देखना है? सिर्फ हमें 2 ही श्लोक देखना है, बस 2 श्लोक याद कर लीजिए। आपको पूछेगा 2 श्लोक पूछेगा, एक श्लोक का मान लीजिए व्याख्या करने का रहेगा, एक श्लोक आप लिख दीजिएगा। जैसे नंबर 1, मरणम मंगलम यत्र विभूतियर्थः भूषणम कौपीन यत्र कौशे काशी केनो मयाते। मतलब आपको ये इतना नंबर कह सकते हैं कि 2 लाइन का श्लोक लिखना रहेगा, और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे बच्चों? तो आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। जैसे हो गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसी प्रकार आपको अगर इसको लिख देते हैं तो आपको भी 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, जितना नंबर का आपको पेपर में रहेगा। तो ये हो गया आपका 11वां नंबर, जो कि क्या है? जो कि हमारा श्लोक है। 12वें नंबर हमें क्या पूछ जाएगा? तो 12वें नंबर जैसे संस्कृत में जैसे हमें हिंदी में प्रश्न उत्तर करना रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें संस्कृत में भी प्रश्न उत्तर करना रहता है। तो क्या करना रहेगा बच्चों? जैसे हो गया वाराणसी, तो वीरावीरेण पूजते भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीण। आपको यह 4 चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा बच्चों, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़िएगा, क्योंकि हम आपको इतना बेहतरीन ढंग से सोचा और आपको चारों का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे कि आपको याद रहेगा, और आप लॉन्ग टाइम तक उसे याद रखे रहेंगे, और आपके पेपर में आते ही आप उसे तुरंत लिख देंगे। तो आइए देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में महत्वपूर्ण निबंध आ गया। महत्वपूर्ण निबंध, जब हम निबंध को देखते हैं तो हमें याद आता है 250 नंबर का, जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है। ये निबंध ही है आपको यूपीएससी क्लियर करवा सकता है, ये निबंध ही है आपको यूपीएससी में डुबा सकता है। क्योंकि बच्चों ये 2 निबंध पूछा जाता है 250 नंबर का, जो कि हमारे पेपर में बहुत अधिक वेटेज रखता है। कह सकते हैं इससे हम पास भी हो सकते हैं, इससे हम फेल भी हो सकते हैं। जैसे कि हमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण निबंध देखना है, आइए देखते हैं बच्चों। नंबर 1, पर्यावरण प्रदूषण। यह तो हर साल ही पूछा जाता है, क्योंकि आजकल हमारे समय में हमारे कह सकते हैं कि जैसे कि अभी चल रहा है समय, तो अभी समय पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, और अत्यधिक कह सकते हैं फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, धुएं निकल रहे हैं, पानी में पानी बर्बाद पानी में कह सकते हैं गंदगी छोड़ी जा रही है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसमें पूछेगा निबंध। नंबर 2, वृक्षरोपण। क्यों? क्योंकि अभी के समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अगर पेड़ों की कटाई निरंतर चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी सांस के बिना भी मर सकती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो पेड़ ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो उसी प्रकार आप पेड़ लगाइए। कहते नहीं है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, तो नारा भी दिया गया है। तो उसी प्रकार नंबर 2 हमें कौन सा महत्वपूर्ण निबंध लिखना है? पेड़ रोपण का महत्व। फिर तीसरा नंबर क्या है? विज्ञान वरदान या अभिशाप। कह सकते हैं विज्ञान जो है हमारे लिए वरदान भी है, हमारे लिए अभिशाप भी है। क्यों वरदान? इसलिए है कि हम किसी भी 2-3 दिन से जो मतलब कह सकते हैं कि 2-3 दिन में काम कर सकते थे, उससे हम 2-3 घंटे में कर सकते हैं। और अभिशाप इसलिए है कि उसका ज्यादा अंधाधुंध उपयोग करके लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे वातावरण को हमारे वातावरण को कह सकते हैं प्रदूषित किया जा रहा है। तो यह वरदान भी है और अभिशाप भी
है तो इस पे भी संभवतः निबंध आ सकता है। हाँ, और नंबर 4, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आजकल के लोग तो ठीक हो रहे हैं क्योंकि बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अब बेटी पढ़ाएंगे तभी तो बेटी बचाएंगे, नहीं तो पहले जमाने में लोग बेटी को सिर्फ कह सकते हैं कि परिवार को बढ़ाने की मशीन नहीं समझते थे बस, और कुछ नहीं समझते थे। घर में काम करवाते थे सारा दिन और कहते थे कि आप यहीं पर रहो और काम करो। नंबर 5वां क्या पढ़ना है? छात्र अनुशासन। आजकल के छात्र अनुशासन में बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। अगर उनके माता पिता एक लोटा पानी मांग लेते हैं तो बोलते हैं उठ के ले लो अपने से। तो बच्चे क्यों अनुशासन हो रहे हैं? उनको अनुशासित नहीं किया जा रहा है कि अगर उनको स्कूल में उनको शासन में लगाया जाए कि आप अपने बड़ों को कहना मानिए, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। परंतु बच्चे आजकल के बिगड़ते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। आइए देखते हैं नंबर 14 नंबर, खंड काव्य। खंड काव्य हमने आपको इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि कहीं कहीं मुक्ति खंड काव्य पूछा जाता है, कहीं कहीं कह सकते हैं कि निम्न, जैसे मतलब हमारे यहाँ बहुत से प्रकार खंड काव्य हैं। और जैसे हमारे यहाँ अग्र पूजा है तो प्रयागराज में अग्र पूजा है, प्रयागराज में अग्र पूजा पूजा जाता है, तो इसीलिए हमने नहीं लिखा। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, आपको जिस जिले के आप हैं उस जिले का आपको दिया रहेगा। तो नंबर 5वां क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 9 नंबर का आता है। अकेले 9 नंबर का वेटेज रखता है बच्चों। नंबर 1, शुल्क माफी पर। सर हमारी फीस माफ कर दीजिए क्योंकि हमारे पिता बहुत गरीब हैं। हम 3 से 4 भाई बहन हैं जो कि पढ़ाई आपके यहाँ ही करते हैं। मैं आपके यहाँ का टॉपर हूँ, जो अगले साल का टॉपर हूँ। इस साल मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, सर प्लीज हमारी फीस माफ कर दीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बिजली समस्या पर पत्र, तो आप बिजली विभाग को पत्र लिख सकते हैं कि सर हमारी पढ़ाई के पेपर, हमारा बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, हमें पढ़ाई करने में दिक्कत पैदा हो रही है, सर प्लीज रात में बिजली थोड़ा सा समय से पहले दे दीजिए, हमें पढ़ाई में नुकसान ना हो। आप इसको भी लिख सकते हैं। सफाई हेतु पत्र। सर हमारे एरिया में बहुत गंदगी मच गई है जिसके कारण डेंगू वायरस फैलते जा रहे हैं और बच्चे कह सकते हैं कि डेंगू का, मलेरिया के, चिकनगुनिया का शिकार हो रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है, जिसके कारण आप संगीन कह सकते हैं एक्शन लीजिए और हमारे मोहल्ले की, एरिया की, हमारे नगर निगम का सफाई करवाइए, नहीं तो माहौल बिगड़ सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये हुआ 15 टॉपिक जो हमने आपको बताया था कि आपको यह 15 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में 100 ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।